नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। आज अपन दोस्तों एमआरएस पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टायर 2 से रिलेटेड दोस्तों मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। और इसमें जो स्टार्टिंग की जो टॉपिक है वो लिए हैं, आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए तथा अपना टेस्ट देते रहते था, अपने आप को जांचते रहिए कि आपका लेवल किस प्रकार है। दोस्तों आज अपन ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा जो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसके जो ये सब टॉपिक दिए हुए सारे टॉपिक अपन इसमें कवर करने वाले हैं। और स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, ये जो मेजर्स एंड टेंडेंसी है, ये सारे जो टॉपिक आपके इंडेक्स से रिलेटेड है, ये सारे टॉपिक इसमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव बहुत अपन क्या करने वाले, कवर करने वाले। बिना किसी देरी के अपन 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप सभी आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्राथमिक डाटा के संग्रह की अप्रत्यक्ष मौखिक जांच पद्धति सबसे उपयुक्त तब होती है कि जो प्राइमरी डाटा के संग्रह की जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन पद्धति सबसे उपयुक्त होती है जब जांच का क्षेत्र बहुत सीमित हो, उत्तरदाता प्रत्येक सूचना देने में अनिच्छुक हो, उच्च स्तर की सटीकता की आवश्यकता हो, डेटा को केवल गणना के माध्यम से प्राप्त करना हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है, आप इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, उत्तरदाता प्रत्येक सूचना देने में अनिच्छुक हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेशन में ओगाइव वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ओजाइव वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो प्रतिच्छेदन बिंदु का एक्स मान क्या दर्शाता है? मीन, मॉड, मीडियन या स्टैंडर्ड डिवीजन, मानक विचलन क्या दर्शाता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो सी ऑप्शन है, मीडियन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन बिना किसी देरी के। लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र का उपयोग मुख्य रूप से मापने के लिए किया जाता है सेंटर टेंडेंसी, सहसंबंध कोरिलेशन, डिस्पर्जन या इंडेक्स नंबर। तो ये होता है डिस्पर्जन में, अपकिरण में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, आप कमेंट भी कीजिए आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं तथा आप आंसर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। कार्लस-पियरेसन का सहसंबंध गुणांक आर, मोल, ओरिजन और पैमाने स्केल के परिवर्तन से केवल मूल से प्रभावित होता है, केवल पैमाने से प्रभावित होते हैं, दोनों स्वतंत्र होता है, दोनों से। दोस्तों आज ये डे 1 है। ऐसे दोस्तों आपका कंप्लीट सिलेबस जो इकोनॉमिक्स का है एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव इसी चैनल पर कंप्लीट किया जाएगा। आपको 1 बाय 1 वीडियो देखना है और आपके एग्ज़ाम से बिफोर पहले 1 टॉपिक वाइज यहाँ पे एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, फिर उसके बाद में फुल लेंथ ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। फुल आपका जो मॉक टेस्ट होने वाला है जिसमें 40 एमसीक्यू और प्लस 15 डिस्क्रिप्टिव, ये सारे देखेंगे। एक बार अपन टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो 4 नंबर है इसका जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है सी, यानी दोनों से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, फिशर के आदर्श सूचकांक को आदर्श क्यों माना जाता है, इसका रीजन बताना है। पहला, क्योंकि यह गणितीय माध्य का उपयोग करता है, क्योंकि ये समय उत्क्रमणिता और कारक उत्क्रमणिता दोनों प्रेक्षणों को पूरा करता है, क्योंकि इससे गणना करना सबसे आसान है, क्योंकि ये केवल आधार वर्ष के बाहर का उपयोग करता है। 4 ऑप्शन इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन बनने वाला है, क्योंकि ये समय उत्क्रमणिता और कारक उत्क्रमणिता दोनों प्रेक्षणों क्या करता है, पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, एक ऋणात्मक विषम रूप से विषम नेगेटिविटी स्क्यूड वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, यानी कि आपको नेगेटिव विषमता बतानी है। नेगेटिव विषमता में जो मीन ज़्यादा रहता है या मीन कम रहता है, ये यहाँ आपको ऑप्शन बताना है। तो आप भी जानते हो कि 6 नंबर का ऑप्शन कौन सा होने वाला है। जब भी नेगेटिव स्लोप होता है इस प्रकार का, इसका नेगेटिव स्लोप बनता है आपका, तो यहाँ पे जो इसमें है ना, ये बी ऑप्शन करेक्ट बनने वाला है। बी ऑप्शन, यहाँ पे आपका मीन होता है, फिर यहाँ पे मीडियन होगा और यहाँ पे कौन होगा, आपका मोड होगा। तो ये बाईं ओर है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बनने वाला मीन कम रहेगा मीडियन से और मीडियन कम रहेगा मोड से। यहाँ पे बहुलक सबसे ज़्यादा रहेगा। और पॉजिटिव में जो समांतर माध्य रहता है ये ज़्यादा रहता है मीडियन से, और मीडियन ज़्यादा रहता है मोड से। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है नेगेटिव, तो नेगेटिव में बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे।
7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ आरेख हिस्टोग्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके ग्राफिकल निर्धारण के लिए किया जाता है? माध्य, मध्यिका, बहुलक, सहसंबंध। तो 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आवश्यक बना है, जो हिस्टोग्राम का जो यूज किया जाता है वो बहुलक के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। स्पेरमैन का रैंक सहसंबंध तब श्रेष्ठ होता है जब डाटा क्वांटिटेटिव हो, मात्रात्मक हो, जब डेटा गुणात्मक विशेषताओं जैसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता पर आधारित हो, चर के बीच रैखिक संबंध न हो, डेटा में कोई विचलन न हो। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है बी ऑप्शन रहने वाला है कि डेटा गुणात्मक क्वालिटेटिव विशेषताओं जैसे सुंदरता या बुद्धिमत्ता पर आधारित हो, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। थोक मूल्य सूचकांक में मुख्य रूप से किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? केवल सेवाएं, केवल वस्तुएं और सेवाएं दोनों, केवल कृषि उत्पाद। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन बनने वाला है बी ऑप्शन करेक्ट है, केवल वस्तुएं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेंसर और नमूना सैंपलिंग के बीच मुख्य अंतर क्या है? सेंसर में कम त्रुटि होती है, नमूना चयन में पूरी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। सेंसर में गणना की इकाई के प्रत्येक तत्व का अध्ययन किया जाता है, नमूना चयन केवल सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनने वाला है सी ऑप्शन है कि जो सेंसर में गणना की जो इकाई है, यूनिवर्स के प्रत्येक तत्व का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो ये अपने टॉप इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन देख लिए। अब दोस्तों आपके डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इसमें जो आपके जो टॉपिक दे रखे हैं इनमें डिस्क्रिप्टिव किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव आपका क्वेश्चन है, सांख्यिकी अर्थशास्त्र का एक अनिवार्य उपकरण है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की आपको क्या करनी है? पुष्टि करनी है। दोस्तों आपको कम से कम 100 से लेकर 120 वर्ड यहाँ पे लिखने हैं। 100 वर्ड तो आपको कम से कम लिखने ही हैं। प्राथमिक और माध्यमिक डाटा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक डेटा का उपयोग करते समय किन सावधानी की आवश्यकता होती है? ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तैयार करना है इस प्रकार के, और आपको टेलीग्राम पे सेंड भी करना है। एक काल्पनिक डेटा सेट का उपयोग करके कम और अधिक ओगाई वक्र के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। इस प्रकार दोस्तों ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपन एमसीक्यू क्वेश्चन भी देख रहे हैं और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देख रहे हैं, दोनों को कवर कर रहे हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में माध्य के गुणों और दोषों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। स्कैटर डायग्राम की व्याख्या करें। ये दो चरों के बीच सहसंबंध की प्रकृति और दिशा को समझने में कैसे मदद करता है। 6 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निर्वाह लागत सूचकांक भी कहा जाता है। चर्चा करें कि मुद्रास्फीति के मापन में इसकी क्या भूमिका है। इस प्रकार के दोस्तों आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को क्या करना है? तैयार करना है। नमूनाकरण त्रुटियों, सैम्पलिंग एरर और गैर नमूनाकरण त्रुटियों, नॉन सैम्पलिंग एरर के बीच अंतर स्पष्ट करें। कौन सा अधिक खतरनाक है और क्यों? कार्ल पीयर्सन के सहसंबंध गुणांक के सूत्रों की व्याख्या करें। यदि r बराबर +1 और r बराबर -1 हो तो इसका आर्थिक अर्थ क्या होगा? और दोस्तों 9 नंबर और 10 नंबर जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव का, सूचकांक इंडेक्स के निर्माण में आने वाली प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्ती वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेशन के विभिन्न प्रकारों जैसे समावेशी अपवर्जित श्रेणियों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों अपन ने यहाँ पे कवर किए हैं। डेली आपकी क्लास आने वाली है दोस्तों, टॉपिक वाइज आने वाली है। पहले आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है, उसके बाद में फिर पूरा जो सिलेबस एक बार कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों आपका फुल मॉक टेस्ट होने वाला है। जो भी चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब भी करना था, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। या आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मिलेगा तो कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।